आज से हैं तो चलिए दोस्तों, मेरा आपसे पहला सवाल, राजपूत समाज का इतिहास क्या है? राजपूत समाज का इतिहास बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये कोई आज का नहीं है, बड़ा बहुत ही प्राचीन इतिहास है। जब समाज वर्णों में विभाजित था तब भी एक वर्ण था जिसका नाम था क्षत्रिय। नंबर 1 पे ब्राह्मण रहा, नंबर 2 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहा। उसमें जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग में राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो राजपूत तो बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन इसमें एक बात थी कि उस टाइम पे इसका नाम राजपुत्र नहीं था, मतलब इसका राजपूत नहीं था, राजपुत्र हुआ करता था। अब धीरे धीरे फिर ये मेरा ख्याल के 8वीं सदी के बाद में इसमें एक परिवर्तन आया, राजपुत्र की जगह ये राजपूत कहलवाया गया। पृथ्वीराज के टाइम में जब आया तो तब ये राजपूत हो गया था, शुद्ध राजपूत। राजपूत की तो उत्पत्ति बहुत पहले से है, बड़ी प्राचीन काल से है। राजपूत शूरवीर रहा, योद्धा रहा, सीमाओं की रक्षा की, हमेशा उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा। महिमा मंडित जितना किया जा सके राजपूत को उतना भी कम है। वो तो ठीक है जी, लेकिन एक अन्य वर्ग है वो बार बार सवाल उठाता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं, और इसका जवाब संभवतः ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न एक किया। पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो उनका एक गोत्र था चौहान। अब चौहान जो गोत्र अपने साथ लगावेगा, जिस आदमी ने अपने साथ चौहान गोत्र लगाया, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव पृथ्वीराज से रहा है। अब इसमें बात यह है कि चौहान किन लोगों ने लगाया? मेरे विचार से बहुत सारे, ज्यादातर लोगों ने या तो राजपूत चौहान रहा या फिर जाट और गुज्जर। गुजरों की संख्या बहुत ज्यादा रही। उसमें उसका कारण यह रहा कि 2 कारण बताऊंगा मैं। एक तो ये कि जिस राजा का राज रहा और उस राजा के राज में रहने वाला आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए या कहीं जाके ये बताने के लिए कि तुम कौन से गुज्जर हो या तुम कौन से राजपूत हो, उन्होंने बड़े शान से कहा कि हम चौहान गुज्जर हैं, यानी चौहानों के गुज्जर हैं, या चौहान गुज्जर हैं, या चौहान जाट हैं, या चौहान अन्य बिरादरी है। एक तो ये। दूसरा ये कि राजाओं महाराजाओं का ऐसा इतिहास रहा कि उनके कई कई रानियां रहा करती थी और समाज एक विकृत रूप में था। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊं, ग्वालियर एक राजघराना था। ग्वालियर के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर पे एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी वृंदावन लाल वर्मा ने। उस किताब का नाम था मृगनैनी। मृगनैनी जब आई तो मृगनैनी में था क्या विशेष बात कि मृगनैनी लिखी गई थी, वो जो उसका टाइटल था वो एक लड़की पे लिखा गया था, लड़की का नाम था मृगनैनी और वो गुज्जर की लड़की थी। मानसिंह उससे प्रभावित हुए और मानसिंह ने मृगनैनी से शादी कर ली। मृगनैनी बड़ी बहादुर थी और राजपूत महिलाओं से, जो उनकी रानियां थी, उनसे सबसे बहादुर थी और एक साधारण परिवार की लड़की थी, एक किसान की लड़की थी। मानसिंह इतने प्रभावित हुए कि उसे अपनी रानी बना के अपने घर में ले गए और उसका एक महल भी अलग से बनवाया। उस महल का नाम आज भी, वो महल खड़ा हुआ है ग्वालियर में, उसका नाम है गुजरी महल। गुजरी महल के नाम से आज भी है। अब उसकी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, मृगनैनी की पेट से जो कोख से बच्चा पैदा हुआ, उसे राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया, उसे गुज्जर बनना पड़ा। अब गुज्जर बनने के लिए मानसिंह ने भी कहा कि भाई फिर कोई बात नहीं है, आपको माँ का, आपको जब ये माँ के बारे में कह रहे कि आपकी माँ गुजरी थी तो वो गुज्जर बन जाओ। तो उस टाइम पे जो मृगनैनी की पेट से जब बच्चा पैदा हुआ वो तोमर था, तो वो गुज्जर कहलवाया।